सो लास्ट टाइम हमने पेन टूल पढ़ा था, तो आई होप सो कि पेन टूल आपको बेहतर तरीके से समझ आ गया होगा। अब हम इन टूल्स को पढ़ेंगे। ऐड एंकर पॉइंट टूल, डिलीट एंकर पॉइंट टूल, उसके बाद एंकर पॉइंट टूल, ठीक है, और उसके साथ हम कर्वेचर टूल को भी देखेंगे। तो लेट्स से मैं एक शेप लेता हूँ, ठीक है, ये मैंने एक शेप ले ली, ये। तो अब देखिए मैं इसका फिल कलर, इसको स्वैप कर रहा हूँ, इसका फिल कलर माफ कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैंने ब्लैक पॉइंट देखने के लिए, ठीक है। इसको सिलेक्ट करके मैं अगर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को देखता हूँ तो एक एंकर पॉइंट ये है, एक एंकर पॉइंट ये, एक ये और एक ये, 4 एंकर पॉइंट है। अब मैंने अगर एक्स्ट्रा एंकर पॉइंट ऐड करना है, या लेट्स से कि देखिए मैंने इस एंकर पॉइंट को एक दफा क्लिक किया और इसको मूव कर रहा हूँ, कंट्रोल जी करता हूँ, इसको क्लिक किया, इसको मूव कर रहा हूँ, फिर मैं कंट्रोल जी करता हूँ, कि मतलब अब इन चारों कॉर्नर से पकड़ के मैं इसको मूव कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैंने कोई और एंकर पॉइंट ऐड करना, मतलब मैंने यहां से पकड़ के इसको ऊपर को लेके जाना है, वो मैं किस तरह लेके जा सकता हूँ? उसके लिए मैं क्या करूंगा, इस पेन टूल वाले के ऊपर राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे आ रहा है ऐड एंकर पॉइंट टूल, ठीक है। इसके ऊपर एक दफा क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए मेरा आप कर्सर एक प्लस का आइकन और साथ पेन टूल बना हुआ है। तो मैं करूंगा यहाँ पे देखिए सेंटर में आके इस पाथ के ऊपर, ये याद रखिएगा, साइड पे क्लिक करूंगा तो ये एरर दे देगा मुझे। तो उसने कहा है प्लीज यूज द ऐड एंकर पॉइंट टूल ऑन अ सेगमेंट ऑफ अ पाथ, ठीक है। तो मैं आपको कर दूंगा, उसने कहा कि पाथ के ऊपर आपने एंकर पॉइंट ऐड करना है। तो मैं इस पाथ के ऊपर, देखिए मैं जब पाथ के ऊपर लेके गया, उसने कहा इंटरसेक्ट, मैं इसके ऊपर एक दफा क्लिक कर दूंगा, ठीक है। अब देखिए उसने एक पॉइंट लगा दिया इसके ऊपर। अब देखिए मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको पकड़ के मैं ऊपर ले जाता हूँ। इस तरह मैं एक एंकर पॉइंट टूल, एक एंकर पॉइंट ऐड कर सकता हूँ किसी के ऊपर, ठीक है। अब देखिए मैं इसको वैसे पकड़ के इधर उधर कर रहा हूँ, लेकिन मैं शिफ्ट प्रेस कर देता हूँ तो सेंटर से ऊपर को जाएगा, ये कुछ इस तरह, ये है। मैं इसको इस तरह कुछ लेके जाऊंगा, ठीक है। आई होप सो कि ये ऐड एंकर पॉइंट टूल आपको समझ आ गया। ये सिर्फ इसलिए है कि किसी भी पाथ के ऊपर, लेट्स से मैंने एक पेन टूल लिया है, पेन टूल के साथ सॉरी एक पाथ लगाया है, तो इस पाथ के ऊपर अगर मैंने एंकर पॉइंट ऐड करना है तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, ऐड एंकर पॉइंट टूल पे क्लिक करूंगा और इस पाथ के ऊपर क्लिक कर दूंगा, ठीक है। जितने में क्लिक करता जाऊंगा एंकर पॉइंट ऐड करता जाएगा, ठीक है। तो इस तरह एंकर पॉइंट ऐड करते हैं, तो सम टाइम हमें जरूरत पड़ जाती है, हम एंकर पॉइंट ऐड कर लेते हैं। आई होप सो कि ये ऐड एंकर पॉइंट टूल समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं डिलीट एंकर पॉइंट टूल की, ठीक है। डिलीट एंकर पॉइंट टूल का काम करता है, देखिए मैं जिस एंकर पॉइंट के ऊपर क्लिक करूंगा वो डिलीट हो जाएगा, ये देखिए, ठीक है। अच्छा, एक और चीज भी है, जब मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेता हूं, इस एंकर पॉइंट के ऊपर क्लिक करता हूं, ये देखिए मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैं डिलीट का बटन प्रेस किया, उसने क्या किया, इस एंकर पॉइंट को डिलीट कर दिया लेकिन पाथ को ओपन छोड़ दिया। लेकिन डिलीट एंकर पॉइंट टूल का क्या बेनिफिट है, मैं इसके ऊपर एक दफा क्लिक कर दूंगा तो इस एंकर पॉइंट को डिलीट करके पाथ को दो एंकर पॉइंट्स को बाद में मिला देगा, मतलब हमारा पाथ क्लोज रहेगा। तो दोनों में डिफरेंस ये है, हम दोनों तरीकों से एंकर पॉइंट लगा सकते हैं, सामने में जरूरत पड़ जाती है। देखिए अब मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेता हूँ, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और डिलीट कर देता हूँ। एक और तरीका भी है, देखिए मैं इस एंकर पॉइंट टूल को लेता हूँ, इसके ऊपर एक दफा क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास कह लेंगे एक शेप ही है, अभी के लिए मैंने एक शेप ही ली है। अच्छा, अब मैं करता हूँ, देखिए मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेता हूँ, इस पाथ के ऊपर एक दफा इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, इस पाथ को इस तरह, और डिलीट का बटन प्रेस करता हूँ, ये डिलीट हो जाएगा। तो हम एंकर पॉइंट भी डिलीट कर सकते हैं और पाथ भी सिलेक्ट करके इस तरह डिलीट कर सकते हैं। तो हमें जरूरत किस तरह आती है कि देखिए भाई इसको लगाना है, इसका मैं अगर स्ट्रोक यहाँ से ज्यादा कर देता हूँ, यहाँ से इसकी मैं प्रोफाइल चेंज करता हूँ, समथिंग लाइक दिस, देखिए, ठीक है। तो हम कुछ इस तरह इसको कर सकते हैं, हमें समटाइम जरूरत पड़ती है, हम इनको इंशाल्लाह आगे जाके ना तो देखेंगे, ठीक है। तो उसके बाद ऐड एंकर पॉइंट टूल भी आपको समझ आ गया और डिलीट एंकर पॉइंट भी आपको समझ आ गया। अब बात करते हैं एंकर पॉइंट टूल की, इसकी। अब मैंने क्या किया, एक लाइन लगा ली, ठीक है, इसको मैं स्ट्रोक कम करता हूं, ये, और मैंने यहां पे एक एंकर पॉइंट ऐड कर दिया, यहां पे सेंटर में, ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए आपको। अब देखिएगा, जब मैं इस एंकर पॉइंट टूल को लूंगा तो मैं इसको पकड़ के, अगर इस पाथ को पकड़ के ऊपर लेके जाता हूं, ये देखें ये ऊपर जा रहा हूं मैं लेके, तो ये एक एंकर पॉइंट ये है, एक एंकर पॉइंट ये है। तो ये क्या कर रहा है, दो एंकर पॉइंट्स के दरमियान
पाथ को कंट्रोल कर रहा है या उसको कर्व दे रहा है। देखिए एक एंकर पॉइंट ये है, एक एंकर पॉइंट ये है, एक एंकर पॉइंट ये है। जब मैं इस एंकर पॉइंट टूल को लेके पाथ के ऊपर क्लिक करके इसको मूव कर रहा हूं, क्लिक करके मैं ड्रैग कर रहा हूं इसको, ठीक है, तो ये उसको दो एंकर पॉइंट्स के दरमियान कर्व दे रहा है, मतलब एक ये इसके दरमियान कर्व दे रहा है। मैं इसको कहीं पे भी कंट्रोल कर सकता हूं, ठीक है। और अगर यहां से लेके यहां तक, अब देखें एक और चीज, अब मैं अगर एंकर पॉइंट पे क्लिक करके ड्रैग करता हूं तो ये देखिए दो पाथ के दरमियान कर्व दे रहा है। अब देखिए मैं अगर एंकर पॉइंट से पकड़ के ड्रैग कर रहा हूं तो दोनों पाथ हो रहे हैं, लेकिन अगर मैं पाथ पे क्लिक कर रहा हूं तो दो एंकर पॉइंट्स के दरमियान कर्व दे रहा है। ये याद रखना है, यही दो काम है इसके एंकर पॉइंट टूल के, कि मैं जब दो एक पाथ के ऊपर क्लिक करके ड्रैग करूंगा तो दो एंकर पॉइंट्स के दरमियान कर्व देगा, और अगर मैं एंकर पॉइंट पे क्लिक करके ड्रैग करता हूं तो फिर दो पाथ के दरमियान कर्व देगा। आई होप सो कि आपको समझ आ गई। यहां तक अगर समझ आ गई है तो बताएं, नेक्स्ट मूव करता हूं उसके बाद। इसको यूज कहां पे करते हैं ये इंशाल्लाह आगे तक प्रैक्टिस जब करेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगी। यस सर, आ गई है। ओके, सो एक और चीज भी एंकर पॉइंट टूल को लेके जब मैं इसके ऊपर एक दफा क्लिक कर दूंगा तो ये एक हैंडल खत्म कर देता है। ये भी देखना है आपने, ये देखिए मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूं ना, ये एक हैंडल उसने खत्म कर दिया इस साइड वाला, और इस साइड वाला उसने रहने दिया। तो आपने ये भी याद रखना है कि समटाइम्स हमें क्या करना पड़ता है। देखें मैं क्या करता हूँ, एक पेन टूल लेता हूँ, ये देखिए मैंने एक कर्व लगा दिया और ये समथिंग लाइक मैंने किया, ठीक है, तो यहाँ पे कर्व आ गया। लेकिन अगर मैं एंकर पॉइंट टूल को लेता हूं और इस एंकर पॉइंट पे ऊपर आके एक दफा क्लिक कर देता हूं तो ये कर्व उसका हैंडल खत्म कर देगा। ये हैंडल खत्म करने के लिए भी सम टाइम इसको यूज कर रहे होते हैं हम। लेकिन जो दो मेजर काम है मैंने आपको पहले बताइए कि अगर मैं पाथ पे क्लिक करके ड्रैग करता हूं तो दो एंकर पॉइंट्स के दरमियान उसको कर्व दे रहा होता है। अगर मैं एंकर पॉइंट पे क्लिक करके ड्रैग करता हूं तो दो पाथ के दरमियान कर्व दे रहा होता है। दो मेजर काम। ये तीसरा मैंने आपको बता दिया कि अगर मैं एंकर पॉइंट के ऊपर एक दफा क्लिक कर देता हूं तो ये उसके हैंडल खत्म कर देता है, उसका कर्व खत्म कर देता है। आई होप सो कि ये भी समझ आ गया होगा। अब उसके बाद बात करते हैं कह लें कि कर्वेचर टूल। ठीक है, कर्वेचर टूल क्या काम करता है, ये सेम एज इट पेन टूल की तरह काम कर रहा होता है। लेकिन कर्वेचर और पेन टूल में फर्क क्या है? फर्क ये है, मैं पेन टूल के साथ क्या करता था, क्लिक करता था, इसके साथ पाथ आ जाता था। अब मैं क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूं और इसको मैं बना रहा हूं, ये मेरी लाइन साथ साथ रहेगी, ठीक है। लेकिन ये इसके अंदर तो मैं मैनुअली चीजें कर रहा हूँ, उसके अंदर भी मैनुअली कर सकते हैं, लेकिन मैं उसको करके दिखाता हूँ। देखिए मैंने एक कर्वेचर टूल को लिया, यहाँ पे एक दफा क्लिक कर दिया, ये एक उसने डॉट लगा दिया। अब मैं नेक्स्ट एक क्लिक करता हूँ, उसने पाथ लगा दिया, एक और डॉट लगा दिया, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा इस तरह कर्व कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली कर्व दे रहा है, ये देखिए इस तरह। फिर मैंने एक क्लिक किया और आगे कर्व दे रहा है, ठीक है। अगर कर्व ही देना है तो आप क्या कर सकते हैं, डॉट लगाना है। लेकिन अगर आपने क्या करना है, देखिए मैंने ये लगाया यहां पे, अब मैंने यहाँ इस लाइन को स्ट्रेट रखना है और आगे मैंने डॉट लगाना है। तो अब मैं अगर यहाँ पे सिंगल क्लिक करता हूं तो ये देखिए मैं माउस को जब मूव करूंगा तो ये कर्व देगा। लेकिन अगर इसके ऊपर मैं डबल क्लिक कर दूंगा तो देन मेरे पास फिर एक उसने इसको कील लगा दिया या कह लें एक पॉइंट लगा दिया। अब मैं आगे फिर एक लाइन लगा सकता हूँ। अगर यहाँ पे मैं सिंगल क्लिक करता हूँ देन फिर मुझे कर्व देगा, ठीक है। अगर कर्व देना है तो सिंगल क्लिक, अगर इसको स्ट्रेट रखना है या ये देखिए ये कर्व खत्म करना है तो इसके ऊपर डबल क्लिक कर देंगे, उसके बाद आपके पास सीधी लाइन आ जाएगी। आई थिंक ये भी आपको ना क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब यहाँ पे क्लिक करके इसको मूव भी कर सकते हैं। देखिए इसको पकड़ के ना मूव भी कर सकते हैं इस एंकर पॉइंट को, जिस तरह ये इस एंकर पॉइंट को पकड़ा इसको मूव कर दिया। लेकिन अगर आपने कर्व दे रहा है ये ऑटोमेटिकली कर्व दे रहा होता है। मैं इसके साथ भी आज आपको लोगों को रिक्रिएट करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो हम चलते हैं उसकी तरफ ही, इसको लेते हैं, गूगल पे जाते हैं, गूगल पे जाकर लिखता हूँ सास लैब, ठीक है। इमेजेस में जाता हूँ, ये लोगो पकड़ा, यहाँ पे राइट क्लिक किया, कॉपी किया, यहाँ पे कंट्रोल भी, ठीक है। लेयर के अंदर गए, ये वाली लेयर मैंने लॉक कर दी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, जी जी क्वेश्चन है तो पूछे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर काइंडली वो जना वाला कर दें, मैंने बहुत दफ़ा ट्राई किया, मुझसे वो नहीं हुआ, उसकी प्रैक्टिस करवा दें। किसकी?
सर जो जना वाला आपने दिया था ना लोगो आप क्या एहसास लैब का सर वो वाला जी मैं वो उसकी करवाता हूँ, इसके बाद मैं पहले इसको ना कवर कर लूँ कर्वेचर को, उसके बाद वो करवा देता हूँ। आप में से किसी को कहते हैं स्क्रीन शेयर करके, आप लोग रेडी हो जाए, आप लोग स्क्रीन शेयर करके आप में से वो जना वाला रिक्रिएट करिएगा। अच्छा जी, कर्वेचर टूल लिया मैंने, कर्वेचर टूल लेके एक दफा इसके ऊपर क्लिक किया। आगे देखिए मैंने यहाँ पे एक एंकर पॉइंट लगाना है और ये कर्व दे रहा है यहाँ पे, देखें ठीक है। इसके ऊपर मैं डबल क्लिक कर दूंगा, मुझे स्ट्रेट लाइन चाहिए मैं डबल क्लिक कर दूंगा, स्ट्रेट लाइन चाहिए डबल क्लिक कर दूंगा, सॉरी जूम करके डबल क्लिक कर दूंगा, ठीक है। अब मुझे चाहिए कर्व, तो मैं यहाँ पे कर्व दे सकता हूँ इस तरह, ठीक है। गलत लग जाए तो आपने कंट्रोल जी कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे और अगर ये देखिए मुझे कर्व सही नहीं दे रहा तो मैं करूंगा इसको पकड़ूंगा, इसको थोड़ा सा बाहर काट दूंगा, क्लिक करके थोड़ा मूव कर सकते हैं, ठीक है। ये लगाया, इस पे डबल क्लिक किया, यहाँ पे डबल क्लिक किया, यहाँ तक डबल क्लिक, सिंगल क्लिक, और अब देखिए मैं इसको क्लोज करना है तो पेन टूल्स में जाके एक दफा क्लिक करता था वो खत्म हो जाता था, लेकिन यहाँ पे आगे आपने डबल क्लिक करना है तो ये तब जाके इसको खत्म करेगा, ठीक है। सेम यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, यहाँ तक डबल क्लिक, एक सिंगल क्लिक करके एक कर्व ले लिया, यहाँ पे आगे मैंने डबल क्लिक करना है क्योंकि मैंने आगे से हैंडल खत्म करने हैं, इसके कर्व खत्म करना है। यहाँ तक डबल क्लिक, यहाँ तक डबल क्लिक, इस पे आके एक दफा सिंगल क्लिक करना है और यहाँ पे कर्व देना है। अब यहाँ पे मैंने आगे डबल क्लिक करना है क्योंकि मैंने हैंडल खत्म करना है। यहाँ पे सिंगल क्लिक और यहाँ पे डबल क्लिक, यहाँ पे डबल क्लिक, डबल क्लिक, डबल क्लिक, डबल क्लिक, डबल क्लिक, यहाँ पे एक कर्व देना है मुझे तो यहाँ पे आके मैं डबल क्लिक, डबल क्लिक और यहाँ पे डबल क्लिक, ठीक है। इसको क्या किया, दोनों को पकड़ा, पास से पकड़ के ड्रैग किया मैंने, ठीक है। आई टूल लिया, इसके ऊपर क्लिक किया और मेरा लोगो रेडी हो गया, ठीक है। ये बेनिफिट है। अब इसके अंदर देखें इस तरह के कॉर्नर, ये जो है ये वाला जो है ये वाला एंकर पॉइंट, इस तरह के कॉर्नर कम बने हैं, ये एक ही बना है क्योंकि मैंने जल्दी में किया है। तो ये देखें बहुत स्मूथली बना है, लेकिन पेन टूल के साथ ना कहते हैं कि एक नुकरें बहुत बनती हैं उसकी, किसी हम डिजाइन को बना रहे होते हैं तो। अब देखिए मैंने इसको सीधा किस तरह करना है, ये भी चीज हम पढ़ लेते हैं एक, ठीक है। कि हम ये कॉर्नर, ये हमारा पाथ जो है वो सही नहीं होता तो हम उसको स्मूथ किस तरह करना है। एक तरीका ये है कि मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके इस एंकर पॉइंट पे ऊपर एक दफा क्लिक करूंगा, मतलब इसको सिलेक्ट कर लूंगा। अब इस ये जो प्योर पॉइंट हमारा ये पॉइंट, इसको पकड़ किस तरह ड्रैग करूंगा तो ये उसको थोड़ा स्मूथ कर देगा, ठीक है। दूसरा तरीका ये भी है कि देखिए यहाँ पे इस पे राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे आ रहा होता है स्मूथ टूल, ठीक है। स्मूथ टूल को ऊपर, इसके ऊपर फिर डबल क्लिक करना है, दोबारा सुन लें, ये है शेप के नीचे आ रहा होता है शेपर टूल, उसके अंदर देखिए स्मूथ टूल है, उसको एक दफा सेलेक्ट करना है, फिर इसके ऊपर डबल क्लिक करना है, इसको फुल कर लेना है आपने, ठीक है। अब क्या करना है, उसके बाद आपने शेप को सिलेक्ट कर लेना है एक दफा, ठीक है। और उसके बाद इस स्मूथ टूल को लेना है और इस तरह ड्रैग करना है इसके ऊपर और वो इसको स्मूथ कर देगा, ठीक है। अब देखिए उसने बहुत अच्छे तरीके से इसको स्मूथ कर दिया। इस तरह हम इसको कॉर्नर को सही कर सकते हैं और ये हमारा लोगो रेडी हो गया। आई होप सो कि ये आपको कर्वेचर टूल भी समझ आ गया होगा। स्मूथ टूल का भी यही काम होता है कि हमने पाथ को सिलेक्ट करना है, लेट्स से देखें अगर मैं इसको करता हूँ पेंसिल टूल, सॉरी पेंसिल लेता हूँ और मैंने ये एक लाइन ड्रा की, ठीक है। अब देखिए काफी कर्वी है, मतलब इसके अंदर कर्व ज्यादा है, तो मैं करूंगा स्मूथ टूल लूंगा और स्मूथ टूल को आपने फुल रखना है, ये याद रखना है। ओके पे क्लिक किया, आप देखिएगा इसमें इसको सिलेक्ट करके मैं पाथ पे क्लिक कर रहा हूँ और मैं इसको इसके ऊपर एक दफा क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ, ठीक है। ये एंकर पॉइंट्स को कम करता है और साथ उसको आप देखिए आई होप सो कि ये आपको स्मूथ टूल और पेंसिल टूल भी समझ। पेंसिल टूल हम सिंपल यही है, हम इस तरह ड्रैग करके को पाथ लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर भी आप डबल क्लिक करेंगे वही सेटिंग आएगी, तो आप इस फिडेलिटी को जितना ज्यादा करेंगे तो ये एक स्मूथली वर्क आ रही होती है। ये देखें आज जब मैं लगा रहा हूँ आपने पाथ को फॉलो करना है, ये देखें
ये कितना मैं कर्व लगा रहा हूँ इसके अंदर, लेकिन वो फिर भी उसको देखिए कितना स्मूथ कर देता है बाद में। लेकिन अगर मैं चाह रहा हूं कि मैं जिस तरह लगाऊं वैसे ही आए, मैं तो इसको क्या कर दूंगा, नॉर्मल कर दूंगा। अब मगर जब लगाऊंगा तो जितना देखेंगे उसको नॉर्मली स्मूथ कर रहा होता है। लेकिन अगर मैं इसको डबल क्लिक करके इसको 0 कर देता हूं, ठीक है, अब अगर लगा रहा हूं तो मैं जितने कर्व लगा रहा हूं उसी तरह देखिए रैंडम ज्यादा एंकर पॉइंट्स आ जाते हैं। तो ये भी आपने नोट कर लेना है। इस पे क्लिक किया, अब अगर मैं एक लाइन लगाता हूं तो देखिए इसको बहुत स्मूथ कर देता है। इस तरह हम पेंसिल टूल को यूज करते हैं और स्मूथ टूल को यूज करते हैं। ठीक है, इसके अंदर एक टूल है शेपर टूल। शेपर टूल का कोई खास काम नहीं है, ना कहीं भी यूज हो रहा है, तो बस इतना है कि देखिए शेपर टूल लेके मैं अगर एक देखें एक इस तरह स्केयर बनाता तो एक डब्बा बना देगा। अगर मैं इस तरह क्लिक करके ड्रैग करके तो इस तरह इसको सर्कल बना देगा। इस तरह अगर सही गोल होगा तो सर्कल होगा। ओहो, ये सर्कल बन गया। ठीक है, ये एक ट्राइंगल है, इसके अंदर कुछ शेप सेव हुई हैं तो ये उस तरह की शेप्स बना देता है। ठीक है, समथिंग लाइक दिस। तो आप उसको थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं, इसके अंदर क्या है कि यही टाइप की कुछ चीज इंटीग्रेट है, तो हम उसको उस तरह की शेप देते हैं, उस तरह की उसको बना देता है। तो इसको कोई इतना खास यूज नहीं कर रहे होते, क्योंकि हम इन चीजों को खुद भी मैनुअली बना सकते हैं जल्दी से। तो आज हमने पढ़ा है ऐड एंकर पॉइंट टूल, डिलीट एंकर पॉइंट टूल, एंकर पॉइंट टूल, उसके बाद कर्वेचर टूल, उसके बाद हमने पढ़ा शेपर टूल, पेंसिल टूल और स्मूथ टूल। 3, 6 और 7, सातों टूल में से अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो माइक ऑन कर लें जल्दी से। एनी क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जब हम लोगो रिक्रिएट करते हैं तो हम्म, क्या ऐसा है कि अगर किसी शेप में 2 एंकर पॉइंट होंगे तो वो कलर नहीं होगा? नहीं ऐसा तो नहीं कोई चीज है। सर मैंने लोगो किया था उसका कोको कोला का, हम्म, तो उसमें सर ओ के अंदर एक छोटी सी शेप थी, तो हम्म। जब मैं इसको आई ड्रॉपर के साथ कलर करती थी तो वो शेप ही विजिबल नहीं थी होती कि मैं उसको अंदर से वाइट कर सकूं, तो वो वो कौन सी शेप ना, थी? वो शेप उसकी बैक साइड पे होगी, वो इस तरह का सीन होगा। देखिए लेट से मैंने एक पेन टूल लिया, पेन टूल के साथ मैंने एक शेप लगा दी। ठीक है, अब इसके बाद वाली साइड पे मैं एक और शेप लगा देता हूँ। ठीक है, ये लगा दी। अब मैं जब इसको पकड़ के आई ड्रॉपर टूल लेके मैं ये वाला कलर करूंगा तो मुझे वो वाली शेप नजर ही नहीं आ रही। यहाँ पे देखिए मैं कलर ही नहीं कर सकता। अब इसको अगर जब साइड पे करूंगा तो ये देखिए उसके नीचे है एक लाइन। इसको देखने का तरीका ये भी है, कंट्रोल वाई प्रेस करें, उसको सिलेक्ट कर लें, ठीक है, उसके ऊपर दफा क्लिक कर लें, फिर कंट्रोल वाई प्रेस करें। अब आइडा पर टूल लेके वो वाला कलर कर लें, नजर फिर भी नहीं आएगी। उसका हल क्या है, यहाँ पे लेयर्स के अंदर देखें, ये है वो शेप जो भी मैंने ऐड की, इसको क्लिक करना है, सिलेक्ट करना है, पहले सिलेक्ट करके क्लिक करके इसको ड्रैग करना है ऊपर की तरफ, ये ऊपर आ जाएगी। एक तरीका ये भी है। दूसरा तरीका ये है कि मैंने इसको पहले सिलेक्ट करना है, या तो मैं ऊपर वाली को सिलेक्ट करना है या नीचे वाली को, दोनों में से किसी को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करना है, उसके बाद आएगा अरेंज, और अगर ऊपर वाली को करना है तो सेंड टू बैक, तो वो ऊपर आ जाएगी। अगर आपने कंट्रोल वाई प्रेस करके इसको सिलेक्ट कर लिया है और कंट्रोल वाई दोबारा वापस प्रेस कर दिया है तो इस पर राइट क्लिक करना है, अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट, तो फ्रंट पे आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने जो कंट्रोल वाई बताया वो क्या काम करता है, कंट्रोल वाई क्या करता है, देखिए कंट्रोल वाई जो ही प्रेस करता हूँ सारे आर्टवर्क के अंदर जितने भी हमारे पास शेप्स लगी हुई हैं उनके कह लें कि हमें लाइन शो करवा रहा होता है, उनके बॉर्डर शो करवा रहा होता है, तो हम उनकी सिलेक्शन इजीली कर सकते हैं। ठीक है, दोबारा कंट्रोल वाई प्रेस करूंगा तो वो कलरफुल हमारे पास सामने आ जाएगा। तो यहां से हम लेयर को सिलेक्ट करके ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, यहां से पकड़ना है, ठीक है, यहां से इस जगह से क्लिक करना है और ऊपर ले जाना है इस तरह। ठीक है, वो देखें आप फिर गायब हो गया, इसको क्लिक करके ड्रैग करके लेयर के नीचे लाए तो ये ऊपर आ गया। यहाँ हम अरेंज कर सकते हैं सेंड टू बैक या ब्रिंग टू फ्रंट। आई होप सो कि ये आप ट्राई करेंगे तो हो जाएगा। चलें ठीक है, अच्छा यही था। अब इसकी मैं प्रैक्टिस भेज दूंगा। एक तो ये कि आपने कोशिश करनी है कि कोई और शेप लेके और उसको रिक्रिएट करना है, जिस तरह वो मैम ट्राई कर रही है खुद ही से कोका कोला। आप कोई और ब्रांड पकड़ें, उसको रिक्रिएट करने की कोशिश करें और एडिटेबल। ठीक है, अच्छा एक और चीज आपने माइंड में रखनी है,
कि जब भी आपने कोई डिजाइन बनाना है ना, ये आर्टबोर्ड का टूल है, ठीक है। और यहाँ पे इस तरह ड्रैग करना है, क्लिक करके ड्रैग करना है, जिस तरह हम शेप लगाते हैं। यहाँ पे साइज आपने 500 बाय 500 रखना है पिक्सल के अंदर, ठीक है। इससे कम ना हो, एटलीस्ट इतना आपने रख के उसके बाद उसके अंदर इस लोगो को रखना है जो हमारा एडिटेबल होगा, ठीक है, इस तरह। ठीक हो गया। अब इसको आर्टबोर्ड टूल को लेके इसके ऊपर एक दफा क्लिक करना है और ड्रैग कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे एक शेप लगा लेनी है इस तरह। यहाँ पे इसका कलर मैं यहाँ से थोड़ा सा क्रीम टाइप कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे इमेज पकड़ के लगा देनी है, यहाँ पे इमेज को अनलॉक कर लेते हैं और इमेज को पकड़ा नहीं, यहाँ पे इस तरह कुछ कर लें। इसको मैं कंट्रोल एक्स कर लिया ताकि मैं इसको लगा सकूं। यहाँ पे राइट क्लिक किया, अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट, यहाँ पे मैं कंट्रोल शिफ्ट वी प्रेस करके इसकी इमेज को वापस ला रहा हूँ, यहाँ मैंने लगा दी, ठीक है। अब ये मेरे पास, अब जूम करके देखा जाए तो कह लें कि पिक्सेलेट हो रही है यहाँ पे, क्योंकि ये रास्ता है। और यहाँ पे इसको देखा जाए तो ये देखिए ये पिक्सेलेट नहीं हो रही क्योंकि ये वेक्टर के अंदर है। इसको अब आपने एक्सपोर्ट करना है इस तरह, ठीक है। ये यहाँ पे आपने लिख लेना है, ये है हमारे पास टेक्स्ट टूल, यहाँ पे आपने लिख लेना है इस तरह क्लिक करके। यहाँ पे लिखना है बिफोर, इसको सिलेक्ट लिखने के बाद सिलेक्शन टूल पर करना है, यहाँ पे आना है, इसका अन्नर से पकड़ के जिस तरह हम शेप बड़ी करते हैं ना, शिफ्ट के साथ इसको बड़ा करना है, ठीक है। यहाँ बिफोर लिख दिया, इसकी आल्ट के साथ कॉपी लेनी है, इसकी कॉपी लेनी है आल्ट के साथ, जिस तरह शेप की कॉपी लेते हैं, ठीक है। इसके ऊपर डबल क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद इसको कंट्रोल ए करके सिलेक्ट कर लेना है और इस यहाँ पे लिखना है आफ्टर, सॉरी, ठीक है। तो इस तरह आपने इसको एक्सपोर्ट करके भेजना है ताकि हमें समझ तो आया आपने क्या बनाया और पहले क्या था, ठीक है। तो यहाँ पे आप कोशिश करें खुद से कोई लोगोस पकड़ें, कोई चीज पकड़ें गूगल से, कोई कार्टून पकड़ें, उसको रिक्रिएट करें, ठीक है। आई होप सो कि ये चीज आपको समझ आ गई होगी। फिर इसको एक्सपोर्ट करें। तो यहाँ पे देखिए अब 2 आर्टबोर्ड हो गए हैं, इस वाले को आपने डायल कर देना है। इस तरह करना है, आर्टबोर्ड टूल ये है, इस आर्टबोर्ड टूल को लेना है, उसको सिलेक्ट कर देना है, जिसके ऊपर जाकर क्लिक करेंगे वो एक दफा सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन ये याद रखना, किसी शेप के ऊपर जाके करेंगे तो इस तरह का मसला बनेगा कि मतलब आप शेप के ऊपर आ गए, तो आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर देना है। अगर लग भी जाए, लेट्स से यहाँ पे लग जाता है, तो आपने सिलेक्ट करके डिलीट कर देना है। हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे कितने आर्टबोर्ड है, यहाँ पे गिनती आपने देख लेनी, यहाँ पे 0 3 आ रहा है, यहाँ पे 0 2 आ रहा है और यहाँ पे 0 1, मतलब 3 आर्टबोर्ड है, 0 1 1, 0 1 0 2 2 और ये 0 3। इसको सिलेक्ट करना है, टैब स्पेस या डिलीट का बटन प्रेस करने के डिलीट हो जाएगा। इसको भी सिलेक्ट करना है और डिलीट, ठीक है। अब इसको एक्सपोर्ट कर लेना आपने, ठीक है। सेव भी करनी है साथ साथ फाइल, सेव करना आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया। फाइल पे जाना है, सेव पे क्लिक करना है और ये इलस्ट्रेटर की फाइल है, उसको सेव कर देना है, ठीक है। ये आपके लिए आपका पोर्टफोलियो बिल्ड करते हुए हेल्पफुल होगा। तो आपने कोई भी सोर्स फाइल डेल नहीं करनी, ये बहाने नहीं बनाने के हमें सोर्स फाइल सेव करनी है हमें भूल के, तो ये सेव पहले करनी है, बाकी काम बाद में। ओके, अब आप में से कोई जल्दी से स्क्रीन शेयर कर ले, और जो इनका इशू आ रहा था ना, वो जना वाला उनसे क्रिएट नहीं हो रहा था, वो जरा काइंडली रिक्रिएट इनके सामने करवा दें। जरूरी नहीं रेड ही हो, हम वाइट में भी कर सकते हैं, कोई भी कलर यस कर सर। लें। साथ साथ बताना भी है, साथ साथ बताए भी, उनको समझ तो आए। यहाँ से पेन टूल लेके, एक मिनट सर, यहाँ से पेन टूल सेलेक्ट किया है, यहाँ से इस यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये
हमें एक लाइन देगा, इसके साथ जैसे जैसे वो शेप उसके साथ साथ ड्रॉ करते जाना। जहाँ पे कर्व यहाँ से फिल खत्म कर देंगे, स्ट्रोक चेंज कर लेंगे क्लिक करके। फिर मतलब ये आपके मुताबिक ये स्मूथ टूल जो है ये सारा ही एक दफा करें फिर ही स्मूथ करता है? पता नहीं सर, एंकर पॉइंट्स कम कर देता है वैसे। अच्छा, मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि हम थोड़ा थोड़ा भी यूज कर सके, ये नहीं कि हमने पूरा जना ही जो है वो स्मूथ टूल के साथ एक दफा कर सकते हैं, थोड़े थोड़े पार्ट्स को भी हम कर सकते हैं स्मूथ। जी जी। सर ये जैसे डॉट्स लगाएं, ये डॉट्स इन ये हम ग्रुप नहीं कर सकते? जब हम स्ट्रक्चर उठाएं तो ये साथ ही मतलब बताएं। इकट्ठे ही हम इसको उठा सकें, जी ये ग्रुप हो जाते हैं? ये काइंडली दिखा दे मुझे ग्रुप करके। इन दोनों को ऐसे सिलेक्ट करना है, यहाँ पे जाएंगे ऑब्जेक्ट में, यहाँ ऑप्शन आ रहा होगा ग्रुप का, यहाँ से भी कर सकते हैं और कंट्रोल जी से भी अनग्रुप भी यहाँ से कर सकते हैं। और इसकी शॉर्टकट है अनग्रुप की शिफ्ट कंट्रोल जी। ग्रुप करके फिर ये इकट्ठा मूव करेगा। सही, मैंने एक्चुअली बनाया था तो वो मैं जब उसको उठा रही थी तो वो आधा स्ट्रक्चर पीछे रह जाता था, आधा मूव कर जाता था, तो इसलिए मुझे प्रॉब्लम आ रही थी बार बार। ड्रैग करके हम पूरे को सिलेक्ट भी कर सकते हैं। ओके, गुड हो गया जी मैम। फिर हैंड रेज हुआ है। सर जब मैंने ये क्रिएट किया था तो ये जो अलिफ और हे के दरमियान स्पेस है ये कलर हो रही थी, जबकि हमारे एंकर पॉइंट तो एंड टू एंड सब कुछ बंद होता है, तो ये क्यों कलर हो रहा था? दिखाएं स्क्रीन शेयर कर, आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकती हैं। सर सर नहीं, मैं अब ऑफ वो कर खत्म हो गया। जी मैंने ये सर परसों बनाया था तो सही नहीं बना, फिर मैंने वो डिलीट कर दिया था। सर वो इन्होंने शुरू में ऐसे यहाँ ही पे होता। शेप शेप कंप्लीट नहीं होगी, वो हाफ हाफ शेप्स होंगी, इस वजह से ये लादा बनाया होगा, ये लादा। आपने दोबारा यही बनाना है जिस तरह इन्होंने बनाया ना बी क्लास के अंदर, इसी तरह आपने बनाना है, देन बन जाएगा इंशाल्लाह। जो आपका इशू है मैं समझ गया, वो जो इशू आ रहा है मैं समझ गया, लेकिन वो अभी वो टूल नहीं पढ़ा सकता कि उसको किस तरह फिक्स करना है। तो आपका वो जो फाइल है ना वो एम्प्टी बॉक्स के अंदर होगी जो रिसाइकल बिन वाला होता है, वहां से उसको रिस्टोर कर लें और वो आपने फाइल सेव रखनी है। तो इंशाल्लाह मैं कल उस टूल को पढ़ा दूंगा, फिर आपके सामने वो फिक्स कर लेंगे। ओके, फिर हम सेशन एंड करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज, सी यू टुमारो इंशाल्लाह।